औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर, आज बुध का दिन है और 17 तारीख है। सबसे अहम खबर जो है वो ये है कि जो शहबाज गिल साहब थे उनका सेशन जज जो थी खातून थी उन्होंने 2 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो अता फरमा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अता तारड़ की काल के ऊपर हुआ, यानी कि जो अता तारड़ को एक तरफ तो अता तारड़ को गिरफ़्तार ना करने के लिए 14 दिन की ज़मानत दे दी और दूसरी तरफ अता तारड़ के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ। वो क्यों हुआ कि बुग़्ज़े इमरान के अंदर ये आखिर तक जाना चाहते हैं। हालांकि शहबाज गिल ने अपने जिस्म के ऊपर निशानात तक जज साहब को दिखाए थे, जिन्होंने इनको जुडिशल रिमांड पे भेजा था। लेकिन बहरहाल इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून है वो सिर्फ गरीबों के लिए है, उन लोगों के लिए है कि जो अशराफिया में शामिल नहीं है। बाकी अगर अच्छा कानून आप कहें जिसको कहते हैं गुड गवर्नेंस, तो वो किन के लिए? मरियम नवाज़ के लिए है, अता तारड़ के लिए है, सनाउल्लाह के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, हमज़ा के लिए और अहले शरीफ और जितने भी लोग अहले इक़्तिदार हैं, यानी उसमें भले मौलाना की पार्टी है, भले पीपल्स पार्टी है, भले कोई भी पार्टी है, यानी कि 13 पार्टियाँ, एक पार्टी एक तरफ है, 13 पार्टियाँ एक तरफ है। तो बहरहाल शहबाज गिल साहब को मज़ीद 2 रोज़ा रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्योंकि अतः ये जो शहबाज गिल के वकला थे उन्होंने फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा कि ये फ़ैसले मतलब जैसे कहते हैं कि आज ही हमारी सुनवाई की जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे यकीन है, या मैं कह सकता हूँ जब ये वीलॉग आप तक पहुँचेगा तो फिर आपको भी पता लग चुका होगा, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज नहीं सुनेगा, कम से कम एक रात नहीं सुनेगा। कल हो सकता है वो सुन के, हो सकता है कि उनको दोबारा ये इस फैसले को कल अदम करार दे दे, लेकिन आज की रात बहरहाल अहम है। दूसरी तरफ मैं जो बात करना चाहता हूँ वो पेट्रोल के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि कल पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो उसके अंदर बड़ी सुर्खियाँ लगी कि मरियम नवाज़ ने ये कर दिया और जिसे कहते हैं आसिफ अली जरदारी भी बोल पड़े और नवाज़ शरीफ ने तो बरहमी का इजहार कर दिया। और नवाज़ शरीफ जो है वो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं मैं अगले महीने पाकिस्तान आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे बल्कि बरतानिया से निकाले जा रहे हैं। उनकी वो आखिरी अपील भी मुस्तरद हो चुकी है और अगले महीने उनको बरतानिया बदर का जिसे कहते हैं कि वो नोटिस मिल चुका है और अगर वो नहीं आएगा तो उनको पुलिस वाले उठा के डिपोर्ट कर देंगे। तो ये कोई कौम पे एहसान करने नहीं आ रहा, यहाँ से तो मफरूर है, अदालतों का मफरूर है, कौमी लुटेरा है और जिसे कहते हैं कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर गया था। बाकी मैं आपको जो भी कुछ कह दूँ, मिली भगत जो मर्जी आप समझ लें, यानी कि अब मैं यहाँ पे एक बात का और इजाफा करूँगा कि मिली भगत भी उसकी मिली भगत से ये शख्स बाहर गया, ये नवाज़ शरीफ भगोड़ा बाहर गया कि जो शख्स आजकल बरतानिया में इनसे खुफिया मुलाकातें कर रहा है, फिर वो कहता है कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ बात मत करो, हमारे लिए बातें नहीं होनी चाहिए और नहीं तो हाल जो होगा वो शहबाज गिल वाला हो जाएगा। तो बात यही है कि अपने किरदार को आप इतना साफ़ करें कि कोई आप पे उंगली ना उठा सके। जब आपका किरदार मशकूक हो तो हर कोई आप पे उंगली ज़रूर उठाता है। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल के ऊपर ये जो एक कहानी चलाई गई, ये कहानी है। पिछले 2 हफ्तों से मुतवातिर टीवी के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ख़बर चलाई जा रही थी कि पेट्रोल 16 से 18 रुपये लीटर पे सस्ता होगा, लेकिन ये उल्टा बढ़ाया गया। उसके बाद ये कुछ जो है माउथ पीस जो है, ये मरियम नवाज़ हो गई, नवाज़ शरीफ हो गया और इसी तरह के कुछ माउथ पीसों ने बाँ करना शुरू की कि नहीं जी हम आवाम के साथ हैं, ये वो। आवाम के साथ अगर आप होते तो 148 से 250 तक जाते ही ना। क्योंकि मैं 250 रुपये पेट्रोल की कीमत क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले भी मक्के मदीने से नहीं आए हुए, ये भी पूरा लीटर नहीं डालते, तो ये 250 रुपये से भी ज़्यादा का आवाम को पड़ता है। और जिस वक्त 148 का था उस वक्त भी आवाम को 160 का ही पड़ता था। तो बात यह है कि ये मिली भगत है
कि एक शख्स पढ़ा देता है, नहीं तो हुकूमत आपकी है ना नवाज शरीफ साहब, आप भी तो आपका छोटा भाई हैगा और बकौल छोटे भाई के मेरा वजीर आजम तो नवाज शरीफ हैगा, तो नवाज शरीफ वहाँ से ऐलान सीधा बैठ के करे यू टर्न ले। लेकिन फिर वो इमरान खान वाली बात याद आ जाती है कि यू टर्न जो होता है वो लीडर लिया करते हैं, इस तरह के चेरी ब्लॉसम नहीं लिया करते। तो अगर इतना ही वो था, आवाम का गम है, तो हुकूमत पे दबाव डाले, जरदारी दबाव डाले, सब डाले कि जी पेट्रोल की कीमत को रिवर्स करो, कम करो, तुमने ज़्यादा क्यों की है, बल्कि इससे ज़्यादा कम करो, 2-3 रुपये मज़ीद कम करो। लेकिन मसला यह हैगा कि इन लोगों ने इस टाइम इस ख़जाने को लूटना है। हालांकि पाकिस्तान दुनिया के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत गिर गई है, $83 के ऊपर आ चुका है, यानी कि इमरान खान $116 का ख़रीद के 148 रुपये लीटर में दे रहा था, ये $83 का भी ख़रीद के पाकिस्तान को 243 रुपये का दे रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और ये जो कल जो सोशल मीडिया पे शोर हुआ कि नवाज शरीफ, ये टोटल टोपी ड्रामा है, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है। अवाम को तो बेवकूफ़ उसी दिन बन गए थे अवाम कि जिस दिन उन्होंने कहा था महंगाई मार्च, फलाना मार्च, और उसके बाद इन्होंने हुकूमत के ऊपर रिज्यूम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को साथ मिलाया, उनको पैसे दिए, डेफिनेटली उनको भी डॉलर शालर आए थे, अदालतों को साथ मिलाया, सबको साथ मिलाया, हुकूमत पे काबिज हुए। और उसके बाद से जो आवाम का हाल है, जो महंगाई का हाल है, जो बिजली के बिलों का हाल है, बिल बिला उठे अवाम। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान से गुर्बत नहीं मिटानी, गरीब को मिटाना है। और इन लोगों ने यही इनका मोटो है, 40 साल से ये यही कर रहे हैं कि गरीब को मिटा दो। इनकी अपनी मराहत आप देखें तो इनको तो तनख्वाह की भी ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ कहता है मैं तनख्वाह नहीं लेता, लेकिन 18 कैंप ऑफिस रखता है, दर्जनों गाड़ियां लेके फिरता है, हेलीकॉप्टरों में सफ़र करता है, जहाज़ों में सफ़र करता है। तो इनको तनख्वाह की क्या ज़रूरत है? प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर खाना खाना है, इधर खाना है, उधर। पहले जब सीएम था, सीएम हाउस के घर में खाना खाता था। ये जो इसने कहा था कि 2000 रुपये में आवाम को दे रहा हूँ, 2000 के अंदर आप आटा खरीद सकते हैं, चीनी खरीद सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, वो, यानी कि उसके अंदर उम्रा तक कर सकते हैं 2000 में। तो ये 2000 रुपये ज़रा अपनी तनख्वाह करके देखें ना, जब हस्ब इख्तलाफ में, जब इक़्तिदार में ना हो, तो ये 2000 ज़रा अपनी तनख्वाह करके देखें, मैं देखता हूँ। कभी भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान के खून को ये इस तरह निचोड़ रहे हैं कि जिस तरीके से आप सोच ही नहीं सकते। पाकिस्तान को भी आज़ाद हुए हुए 75 साल हो गए, इंडिया को भी आज़ाद हुए हुए 75 साल हो गए। इंडिया अपनी 75वीं आज़ादी के ऊपर फुली इंडियन मेड इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ कराता है, और हम जो है शहबाज शरीफ जैसे लीडर मुतारिफ करा रहे हैं, जिनको कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने इनको बिठाया। क्यों बिठाया? और डंडे की सरकार चल रही कि कोई अगर इनके खिलाफ या मेरे खिलाफ बोलेगा तो बोलते रहें, हम कुछ होने नहीं देंगे, जल्द से जुलूस हम होने नहीं देंगे, इस्लामाबाद में हम किसी को दाखिल नहीं होने देंगे, कंटेनर लगा देंगे, फैज़ाबाद बंद कर देंगे, 0 पॉइंट बंद कर देंगे। ये यानी कि टोटल धौंस और धांधली की हुकूमत चल रही है। और चलवा कौन रहा है? वो लोग चलवा रहे हैं जो इनको लेकर आए। वो कौन लोग हैं? वो ताकतवर लोग हैं, मुक़्तदर हल्के आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट है। खुद तो जनाब आप दूसरे मुल्कों की सैरें कर रहे हैं कौमी ख़जाने के ऊपर, और यहाँ पे आवाम की ये हालत हो गई है कि किसी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं। लेकिन इनको अपने अल्लल्ले तल्लल्लो से फुर्सत दी है। 1 अरब रुपए से ज़्यादा इन्होंने जनाब 14 अगस्त के और नाच गाने पे लगा दिया। एक तकरीर कर रहे थे एक हुकूमती रुकन साहब कि जनाब मैं उस तकरीर में गया तो मेरे पाकिस्तान की बेटियां नाच रही थी, तो मैंने हाथ रख लिया, तो शर्म तुम्हें आनी, तुम उधर ही, तुम वजीर थे, तुम खड़े होकर कहते कि बंद करो, इसको बंद करवाते। लेकिन नहीं, तुम भी इसी चीज़ का हिस्सा हो। ये सिर्फ तकरीरें तुम आवाम के लिए रखते हो, बीच में दिल बहलाने के लिए यही प्रोग्राम रखते हो। तो बात ये व्यूअर्स को मैं आपको बताऊं कि अगले 48 से 50 घंटे, वैसे मैंने आपको 1-2 दिन पहले अपने व्लॉग में कहा था कि अब घंटों की बात है, और बड़े तकरीबन ये जो 100 से कम घंटे हैं, ये बड़े ख़तरनाक हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो शहबाज गिल के ऊपर जो अदालत ने जो दोगली पॉलिसी अपनाई है, सेशन जज साहिबा ने, पता नहीं शायद इनकी भी कोई वीडियो होगी मरियम नवाज़ के पास या मरियम सफदर के पास, इस वजह से इन्होंने ये कर दिया होगा। तो बहरहाल देखें कि ये अगले 24 से 48 घंटे के अंदर शहबाज गिल वाला मामला क्या वो करता है। और अगर मैं कहता हूँ कि जनाब अगर शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात की है तो उनका बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए।
लेकिन तशद्दुद कहाँ से आ गया? लेकिन क्या करें कि पाकिस्तान के थानों का जिसे कहते हैं, भले वो इस्लामाबाद पुलिस हो या जो भी हो, उनका कल्चर ही तशद्दुद है। लेकिन अगर यही आपका पैमाना है किसी से बात उगलवाने का, टेलीफोन उगलवाने का, तो यही पैमाना मरियम नवाज, नवाज शरीफ और ये जो राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आसिफ अली जरदारी और वो जो सिंध का वज़ीर बना हुआ है जो जिसके कमरे से शराब की बोतल चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बरामद की थी और लेबॉर्ट्री के अंदर वो शायद हो गई थी, मेमन क्या नाम है उसका। तो इनके लिए भी फिर यही पैमाना रखें। फिर ये लोग तो अस्पतालों में जाके लेट जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पैगाम शहबाज गिल के लिए मैं देना चाहता हूँ कि शहबाज गिल साहब मर्द बनिएगा, मर्द बनिएगा। जितना तशद्दुद करते हैं कर लें, जुबान अब मत खोलिएगा। जिस तरह आप खान के साथ डटे हुए खड़े हैं उसी तरह खड़े रहिएगा, जुबान मत खोलिएगा। आपको जान से नहीं मार सकते, दिस इज गारंटी। अगर ये मारेंगे तो फिर आपका नाम पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म की तरह लिया जाएगा और इनका नाम जो होगा उस तरह लिया जाएगा कि जिस तरह आप सोच नहीं सकते। मैं आपको सुलेमान रुश्दी के साथ इनका नाम लिया जाएगा और वो। तो इसलिए मर्द बनिएगा, किसी के आगे मत झुकिएगा। और ये पुलिस जितना तशद्दुद कर सकती है कि ये आपको जान से नहीं मार सकती, ये याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।